आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हारा सभ्यता संस्कृति खराब है, खतरे में है। हर चीज खतरे में नहीं आ रही देश में, ऐसा कैसे हो रहा है? पहले हिंदू खतरे में थे, फिर अभी स्टैंड अप कॉमेडी से सभ्यता को ही खतरा हो गया, जोक से खतरा हो गया। नेता लोग भाषण में नफरत की बातें करते हैं और उसमें बढ़ावा हो गया, पर वो जोक है। बट कॉमेडियन ने एक घटिया जोक मारा, उससे सभ्यता को खतरा हो गया। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी अभी नहीं आपके बारे में बात करी मैंने, नहीं ना, अभी नहीं आना। मैं हैरान हूँ। अभी क्यों हैरान हूँ? अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने, जब शुरू करूंगा तब आना। अपनी मनमर्जी से मत करो, मणिपुर नहीं है ये। मुझे परवाह ही नहीं है। हाँ वो तो मुझे मालूम है। पता मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मणिपुर में 2 साल से क्या हुआ ये तो मैं मालूम है। बट फिर 2 दिन से एग्जाम्पल सेट हो रहा था समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम पे सभ्यता संस्कृति का, तो किसी ने कवर ही नहीं किया कि वो बीरेन ने इस्तीफा क्यों दिया था, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने इस्तीफा क्यों दिया था। और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो कर रहा था कोशिश, बट उसको तो बदनाम कर दिया समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का नाम लेके। आज प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया है। प्रेसिडेंट रूल ये मास्टर स्ट्रोक है कि सेंटर अब रूल करेगा मणिपुर पे। मतलब डिफरेंस समझ रहे हो? मणिपुर जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिसे सेंट्रल रूल पहले से कर रहा था, अब प्रेसिडेंट रूल लगा के सेंटर फिर से रूल कर रहा होगा। मैं कहा मास्टर स्ट्रोक। अब बोलो। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा। वो मोशन फाइल करने वाले थे जिसके चक्कर में इस्तीफा दिया है, वो जो बवाल हुआ है ना 2 साल का, वो तो इसलिए ही है, डिटेल में बात नहीं कर रहे, क्योंकि एंड में मालूम तो सबको ही था ये मास्टर स्ट्रोक आएगा। पता सबको रहता, बोलता थोड़ी कोई। जैसे आज का मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा है कि दिल्ली में एक नया शीश महल बना है। इसका अरविंद केजरीवाल का नहीं, मोदी जी का नहीं, आरएसएस का। अब वो बन तो गया और लोग बड़ी चाह से बता रहे थे कि भाई देख रहे हो 150 करोड़ में बनाया है, हॉस्पिटल अंदर है, थिएटर अंदर है, ऐसे ऐसे फ्लोर में लगाया हुआ है, मार्बल्स। ये लोग कंफ्यूज हो गए, अबे ये तो रजिस्टर्ड संस्थान भी नहीं है, इसके पास 150 करोड़ कैसे आए? मैं कहा क्या बकवास कर रहे हो बे? गुरु दक्षिणा के नाम सुनी नहीं तुमने? कुछ भी गुरु दक्षिणा है वो। मेरा देश बदल रहा है, पीछे धकल रहा है। अच्छे दिन नहीं, बट अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो शीश महल की बात करनी है, टाइल्स की बात करनी, यही तो काम है हमारा भाई सब। मैंने पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, मैंने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था, मतलब कोई फॉर्मर यूएस का एम्बेसडर था जो एएनआई में इंटरव्यू दे रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था। उसने बोला कि मैं किसी गवर्नर ऑफ द स्टेट से मिला, उसने मेरे को सबसे बड़ी बात बोली कि मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस में डाली हुई है, जो मेरे खुद के बच्चे हैं। तो अगर आप देखोगे कि जितने सीनियर पॉलिटिशियन के बच्चे यूएस में हैं, वो कुछ तो बताता है हमारी काबिलियत के बारे में। मैं कहा हाँ बताता है ना, कि वो हम जैसे लोगों के घर में जो बच्चे हैं उनको क्लास के बाहर और मस्जिद के बाहर मुजरा करने के लिए बैठाना चाहते हैं और अपने बच्चों को इतना समझदार बनाना चाहते हैं कि इन अंधभक्तों को नचाएं कैसे। बात तो यही है, क्योंकि वरना हम बेतुकी बातों पे लड़ नहीं रहे होते कि सभ्यता क्या है, संस्कृति ये नहीं होती, जब हम लहंगा भी उठाते हैं रिमोट से। अरे सब संस्कृति की बात कर रहे थे, कल मेरे को किसी ने कमेंट किया भाई मिक्का भी तो कितनी सारी। मैं कहा मिक्का की बात ही कर रहा था, मैं वो जो पार्टी वाला एग्जाम्पल ले रहा था मैं, और मिक्का ने सभ्यता की बात नहीं करी, उसने बोला गाली गलौज की, और गाली गलौज में भी मैंने दिखाई दिया था उसका स्क्रीनशॉट जो वो करता आया है। वरना सभ्यता की वो बात करता, उसके इतने सारे गाने हैं। मतलब मैं तो कल की वीडियो बनाने से पहले ही वो सुन रहा था, सुबह होने ना दे शाम होने ना दे। कॉन्टेक्स्ट गाने का पता क्या है? एक बैचलर पार्टी है लड़की की, जिसमें 2 अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम नाचने जाते हैं और बात ये कर रहे हैं जिसकी शादी हो रही है, तेनू में लव करदा बेमतलब करता बाहों में आंसू उड़िए, किसी और की होने वाली बीवी है वो। ये सभ्यता है हमारी। लोग भोजपुरी बदनाम करें, मैं कहा हिंदी पे आए जरा, जो ये मुंह खोल के बोल रहे हैं। बस आज रात के लिए फिर राज बलिया तो फिर आके बोला मेरे को शर्म आती है ऐसी कॉमेडी। 1 साल पहले तक इसका बयान था भाई वल्गर कॉमेडी भेज दिया, उनकी भी ऑडियंस है। मैं कहा ये कैसे बदल गया? तेरा अचानक स्टैंड कैसे चेंज हो जाता है? कल मैं क्लिप बता रहा था ना, तो ये वाली क्लिप देखो। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट पता क्या है? गोविंदा को लड़की चाहिए होती है एक्ट करवाने के लिए, बट हिंदुस्तानी समझता है, तो ये टैक्सी ड्राइवर है, तो गोविंदा एक्टिंग के लिए मांग रहा था, इसको लगता है कुछ और। वो क्या है? तेनू में लव करदा
बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम लोग कल तक अभिनव अरोड़ा का जोक कर रहे थे कि यार ये मजाक बना रहा है, बट उस पे आउटरीच नहीं हुआ। वो बंदा आज कुंभ में डियोर का बैग लेके घूम रहा है। हम साले पालिका से जाके डियोर का डोर लेके आते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ रहा, हमारा मजाक उड़ा रहा सभ्यता के नाम पे। हमारा कि हम साले फालतू में मेहनत करते हैं, काम धंधे वाले लोग। भाई साहब किसी ने याचिका डाली कि मेरे को ये मोदी जी की डिग्री देखनी है, यूनिवर्सिटी मना कर गई। कहते क्यों देखनी है? आपकी उत्साहिकता या फिर आपकी जानने की इच्छा, कोई एक वैलिड रीजन नहीं है कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी पड़े। मैं कहा मेरे पास एक वैलिड रीजन है, आप इसको जस्टिफाई करके दिखाओ। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 होता है। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कई बार 1+1 0 भी हो जाता है। मैं तुम्हें बोला मजाक अपना बन रहा है, ना अभिनव अरोड़ा का ना डिग्री का। मजाक हम लोगों का बन रहा है, आने वाली जनरेशन का बन रहा है। और ये बनाने वाले ही लोग सब कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सब खतरे में डाल रहे हैं। एक सेक्शन को खतरे में डाल के सारे लोगों को उसके अगेंस्ट कर देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे तुम्हें पता सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है, जो कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो ये क्लेम करते हैं आयुष्मान भारत योजना है, मतलब आयुष्मान खुराना योजना, उसमें एक रूल निकाल दिया कि जो भी पार्ट का इलाज होना है उसकी फोटो लेनी जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल जिसपे ये बवाल चलो है, इलाज होना था, जिसमें फोटो लेने पे आपत्ति शुरू हो गई। मैं कहा 1 मिनट, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोलेगा। भाई जो बंदा बीवी नहीं बनाया वो इस बात में क्या बात बोलेगा, वो खुश है, सब चंगा सी। बट पॉइंट इज अपन नहीं आए इस बात करने के लिए, क्योंकि इस बारे में मैं जितनी बात करूंगा ना लोग उतना ही ऑफेंड होंगे और कोई कुछ रीजन नहीं है। मैं बीजेपी से कितना भी डिसएग्री करूं, बट एक बात से जरूर एग्री करता हूं, बटेंगे तो कटेंगे। और वही चल रहा है, वही कर रहे हैं, क्योंकि जिसने ये डायलॉग दिया वो करने वाले भी वही हैं। जो उनको करना था वो कर लेंगे, जिसको समझ में आता है वो आता है। और सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में इतना तो समझ में आता है कितना सही और कितना गलत है, और क्या सही और क्या गलत है। नहीं बताइए क्या कर लेंगे। हाँ, तो अब बात करेंगे हम पैसा वसूली की। गवर्नमेंट कर रही है, निर्मला तय कर रही है, तो मुनव्वर को भी करने दो, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का एक नया शो आ रहा है, पैसा वसूली। जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। आई नो तुम सोच रहे हो कि शो का नाम तो हफ्ता वसूली, तू पैसा वसूली क्यों? अरे आदत है ना वो पैसा वसूली भाई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तुम बेसिकली मुनव्वर फारूकी का डिज्नी हॉटस्टार पे एक शो आ रहा है हफ्ता वसूली, जिसमें वो बात करने वाले हैं, वो खुद न्यूज नहीं, वो न्यूज बताने वाले हैं। ऐसा कुछ बोला है ना। पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। हफ्ता वसूल। मैं सच में समझ में नहीं आया मेरे को करना क्या है इसमें। ये पूरा सेट ऑफ कॉमेडी पे सटायर मारने वाले हो, रेफरेंस लेके बिना किसी का नाम लिए, या तुम लिजिट पॉलिटिकल सटायर पे जाने वाले हो या एंटरटेनमेंट सटायर पे जाने वाले हो। क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे हैं टिट फॉर टैट, और आप फूकते कब से हो तो दिन से शुरू हो जाते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर वैसा कुछ है तो ये काइंड ऑफ हमने देखा हुआ है। वो हॉटस्टार भी तो आता था, ऑल इंडिया बी का एक शो था ना, याद है किसी को? नाम मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, बट था एक ऐसा ही शो जो बंद कर दिया था लो टीआरपी की वजह से। सेंसिबल अटायर, मूर्खे वाली अभी आ गई। सॉरी, सेंसिबल सटायर। भाई अटायर पे जोक मार या सटायर पे जोक मार, पॉइंट इज आजकल हर कोई ऑफेंड हो जाता है। तू कपड़े पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, जानवर पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, फीलिंग्स पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, शक्ल पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, कलर पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, जेंडर पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, एज पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, अपने आप पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे, मम्मी पाप पे जोक मारेगा लोग ऑफेंड होंगे। ये अच्छा था, मजा आया। हाँ, तो 14 तारीख से ये शो शुरू हो रहा है, आएगा डिज्नी हॉटस्टार पे, मैं देखूंगा थिएटर में। अबे साले, अबे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, आई लव मुनव्वर फारूकी है, आई लव दिस कंटेंट टाइप। क्योंकि रेटिंग ए पे रखी हुई है तो मतलब कुछ तो करेंगे, बट उतना नहीं करेंगे जितना ये मैं सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो। करेंगे ज्यादा ही, और जितना तुम सोच रहे हो उतना उससे कम करेंगे, बट करेंगे। या जितना मैं सोच रहा हूँ उससे तो कम ही करेंगे, इतना मुझे मालूम है। काइंड ऑफ सिमिलर कंटेंट है जो हम सब ने देखा हुआ है या सुना हुआ है, बट मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ नया लेके आएगा, क्योंकि पास में बहुत बवाल हो रखा है। और प्लस डिज्नी हॉटस्टार का ही सेम शो था, सेम शो था, तो वही है या नहीं है ये तो मैं 14 के बाद ही बताऊंगा, या फिर जब मैं देख लूंगा थिएटर में तब। मैं नहीं खरीदने वाला भाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मेरे पास नहीं है उतने पैसे, यूट्यूब से नहीं होती उतनी कमाई। क्या पता अब रिव्यू बना के आ जाए तब मैं खरीद लूंगा, बट अभी तो ऐसे ही चलेगा मेरा। सॉरी मुनव्वर भाई, आप दिल्ली मत आओ, आप जाओ बहरेन है, गया हुआ है, कुवैत सब जगह घूम रहा है, कर रहा भाई मिडिल ईस्ट में कॉन्सर्ट, आज ही देखा मैंने क्लिप। हाँ, तो यहाँ पे मुनव्वर मचा रहा है, दूसरी साइड में
कौन मचा रहा है? क्या बोलते कंपनी कमाएला बहुत बने, इनको लगा साड़े बन रहे, अपन लग रहे रोमांटिक। अरे पता नहीं क्या ये प्रेमी वीडियोस आ गया है। ये अपना पता लोग आए ना जयदीप अलावत, अरे सरदार खान के बाबूजी, तो वो कुछ प्रमोट कर रहे थे कि वैलेंटाइन वीक में प्रेमी प्रेमी कर रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आया। तो वो भाषणबाजी कर रहे थे, फिर सडनली उनका कुछ आता है, वो पहले जाते हैं मिर्जापुर पे, हाँ तो मेरा पेट नेम गोलू, तो वो गोलू ले आते हैं। फिर अचानक से वो बंटाई ले आते हैं, बंटाई का बन रहे अगले बंटाई का प्राइम के साथ क्या सीन है? क्या सीन है वहां पे? बंटाई शाहरुख बना, मतलब आ रहा है ना उसका आशिक हूं मैं, चल रहा है ना ऐसा कुछ। अभी तो आया था यार बज्जिस एल्बम, वो रोमांटिक हुआ, प्रेमी ये प्रेमी हो गए, और इन दोनों का मिलाप भी ऐसे हुआ 90s के सॉन्ग गुनगुनाते हुए। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, मेरे को फोटो दिख गई थी जिसमें ये शाहरुख बना हुआ था। मैं लेजिट सोचा कि ये जो क्लिपिंग आई है ना, ये इसके नेक्स्ट सॉन्ग की होगी, क्योंकि वो एल्बम आ रही है उसकी जिसमें सैंपल लिए हुए इसने। मुझे थोड़ी मालूम था जय अलावत के साथ बैठा होगा बंटाई। क्या बोलते कंपनी, मजा तो तभी आता कि जय अलावत बंटाई दोनों उसी टाइम नाचना शुरू कर देते। क्या बोल भाई, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। एक रील बना दो ऐसी, वायरल जाएगी वायरल। तुम सोच सकते हो जय अलावत नाचते हुए, क्या बोलते, सोचो एक बार, साथ में गुल्लू गोलू हैं, गुड्डू भैया, तो दोनों को ले आओ। क्या बोलते कंपनी, कट्टे लेके नाच रहे होंगे, क्या मजा आ रहा होगा देखने में। मुनव्वर को भी ले आओ साथ में, एक नंबर मजा। चलिए शुरू कर दूं मैं भी एक, मेरे दिमाग में घटिया जो गा रहा है। मुझे लगता है इंडिया गॉट लेटेंट कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कृष्णा आने वाला था। कृष्णा के फैन अब रोते रहेंगे, बंटाई की पब्लिक की वजह से नहीं आया। क्या था, गाली देने पे ही तो तुमने मचाएंगे 4 कैंसिल किया था ना। ये ले गाली मचा रहे, तेरे ही दोस्त के चक्कर में गया। कृष्णा ही असली बनौती है, तुम दूसरे बंदे को बदनाम करो। कृष्णा असली बनौती है, बता रहा हूं तुम्हें मैं। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ।